रंगों का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे आसपास के गांव उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। मौसम अपना रंग बदल रहा है और ग्रामीण अपनी सोच। भुवाना बाबा के बसाए भानपुर कला गांव के लोग अपनी संस्कृति और विकास का रंग लाल रंग को समझने लगे हैं। जी हां, लाल रंग यानी रक्तदान। प्रदेश की राजधानी जयपुर से महज 20 किलोमीटर दूरी पर जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित है भानपुर कला गांव। माना जाता है कि भानपुर कला गांव का नाम भुवाना बाबा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लगभग 700 वर्ष पूर्व इस गांव को बसाया था। आज भानपुर कला ग्राम पंचायत की आबादी 7000 है। इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी जाति और धर्मों के लोग निवास करते हैं। भानपुर कला के लोग शिक्षित हैं। 10वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक की उपाधि है लोगों के पास। अधिकांश लोग सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं और गांवों में रहने वाले लोग भी शिक्षित हैं। इसलिए सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाते हैं। गांव में प्राथमिक से लेकर सीनियर हायर सेकेंडरी और कॉलेज तक हैं, जिससे आसपास के ग्रामीण लोग भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाने से नहीं चूकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज भानपुर कला और आसपास के गांवों में साक्षरता के आंकड़ों पर गौर करें तो महिला और पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत लगभग एक समान है। मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित ये गांव अधिकांश लोगों के सरकारी सेवा में होने तथा मेहनत मजदूरी के लिहाज से जयपुर से जुड़ा हुआ है। इसी कारण शहरी तौर तरीकों से अछूता नहीं रहा है और लोगों में रहन सहन, खान पान तथा पहनावे पर शहरी प्रभाव स्पष्ट झलक रहा है। साथ ही अपने गांव के विकास के प्रति भी लोग जागरूक हो रहे हैं। भानपुर कला गांव डुंढाड़ नदी के किनारे बसा हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में कभी भी पानी की कमी नहीं रही। इसका प्रमाण यहाँ की बावड़ियां हैं, जिससे लोग पानी निकालकर पीने के काम में लिया करते थे। अब ये देखरेख के अभाव में अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। लेकिन एक कहावत है, मानव जब ठान लेता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। इसी को चरितार्थ करते हुए यहाँ के युवा इन बावड़ियों को पुनर्जीवित करने के प्रति कृत संकल्पित हैं। ग्रामीण युवाओं ने नवयुवक मंडल का गठन कर इन बावड़ियों में श्रमदान का बीड़ा उठाया है। यहाँ का हर नौजवान जब वक्त मिलता है इन बावड़ियों पर आकर अपना श्रमदान करता है, जिससे अब गांव में इन बावड़ियों के पुनः जीवित होने की उम्मीद जगी है। ये जो नवयुवक मंडल है और भानपुर कला विकास समिति है, इनके सहयोग से जब भी हमारा जो अवकाश होता है तो हम यहाँ पे श्रमदान करने के लिए आए थे और इसके 2 बार तो हमने निकाल दिए। इसका जो कचरा है, मट्टी है, इसको और गहरी करना चाहते हैं ताकि ये वापस पुनः पानी भरा रहे इसमें और हमारे काम आ जाए। भानपुर कला ग्राम पंचायत के लोगों की आपसी समझ और सूझबूझ का ही परिणाम है कि ये ग्राम पंचायत प्रदेश में रक्तदान के क्षेत्र में अग्रणी है। सन 1962 में जब शहरी लोग भी रक्तदान करने से डरते थे, उसी दौरान गांव के राम सहाय कांकरेलिया ने प्रथम बार किसी अनजान शख्स के लिए रक्त का दान कर संकल्प लिया कि अब रक्त के अभाव में किसी की जीवन डोर को थमने नहीं देंगे।
कांकरेलिया के बार बार रक्तदान करने पर भी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। इसे देखकर और भी ग्रामीण इससे प्रेरित होने लगे और रक्तदाताओं की कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी और महिला, पुरुष, युवा सभी एक सूत्र में पिरते नजर आने लगे। उसी का परिणाम है कि आज इस ग्राम पंचायत में ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आए दिन रक्तदान शिविर का आयोजन होने लगा है, जिससे सैकड़ों यूनिट रक्त का संग्रहण हो रहा है। मैंने पहली बार राम साई जी कांकरेलिया जी के आशीर्वचन से पहली बार ब्लड दिया और इन्हीं की वजह से अब टाइम टू टाइम हम बानपुर कला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। मेरे को ब्लड डोनेशन के लिए याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और गांव को और हमारी टीम को ब्लड डोनेशन के नाम से जानते हैं और हमारे लीडर राम साई जी हैं तो उनकी देखरेख में अच्छा काम होता है और गर्व भी महसूस होता है और आसपास के लोग काफ़ी आते हैं हमारे पास ब्लड मांगने के लिए तो हम खुशी खुशी उनको देते हैं। हमारे गांव में पुरुष हों, महिलाएं हों, युवा हों, बच्चे हों, सभी ब्लड डोनेशन के लिए आगे रहते हैं। कांकरेलिया ने अब तक 475 यूनिट रक्तदान कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कर लिया है। और ये 75 वर्ष की आयु में भी एकदम स्वस्थ है। मेडिकली तो डॉक्टर जाने पर हमारे फायदे थे जी। ब्लड डोनेशन से जैसे मैं हूँ, अब मैंने इतना खून दिया तो मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दिखा तंदुरुस्त हूँ। और दूसरे को ये डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड डोनेशन से उसको जीवन मिल जाता है, तो हम तो मानते हैं भाई उससे कोई फायदा होता होगा। इनसे प्रेरित होकर युवा हर वक्त रक्तदान करने के लिए तैयार रहते हैं और इनमें से कोई लोगों ने 5 बार दे दिया, कोई ने 3 बार दे दिया, कोई ने ज्यादा भी दे दिया। तो अब तक ऐसी टीम तैयार होगी कि अब मेरे को राहत मिल गई, जिससे क्षेत्र में कभी भी किसी को भी खून की आवश्यकता होती है तो वो पहला रुख भानपुर कला गांव की ओर करते हैं। समय समय पर कांकरेलिया ग्रामीणों को एकत्रित कर इस दिशा में और आगे बढ़ने के प्रति लोगों को प्रेरित करते हैं। डोनेशन के लिए क्या इनको मोटिवेट करते हैं। अब तो यह हमारे गांव के ये सब यूथ तो तैयार हो गए। पहले घर वाले भी नाराज होते थे, अब घर वाले भी समझ गए और गांव में 200-300 आदमी ऐसे हैं जो आजकल बिना कहे भी जरूरत पड़ती है खुद के या दूसरे के तो ब्लड डोनेशन के लिए बिना कुछ संकोच के जाते हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य जाति को बनाया और इसे बचाने के लिए बार बार जन्म लिया। अब ये बारी एक दूसरे को बचाने की हमारी है। अपनी नसों में दौड़ रहे रक्त में जीवन की नैया को खे देने की ताकत है। रक्त का संचार ही मानव जीवन का आधार है। हम सभी जानते हैं कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि मानव शरीर में बनता है। इसलिए ही रक्तदान को महादान कहा गया है। और जब बात होती है संस्कृति की, तो महिलाएं जब एक साथ होती हैं तो कुछ गुनगुनाए बिना नहीं रह पाती हैं। एक स्वर और लय में गीतों को गुनगुनाती हैं तो माहौल खूब सुरीला हो जाता है। कान्हा रे खूब खुदाई बावड़ी, लक्ष्मण खाड़े गार। इस गीत में संस्कृति के साथ साथ विकास के प्रति भी प्रेरणा मिलती है।